बढ़ते हैं खबर की ओर। देश भर के 200 किसान यूनियन आज दिल्ली कूच करेंगे। आपको बता दें कि किसान आंदोलन 2.0 के लिए किसानों ने फिर कमर कस ली है। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों से दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च नाम दिया गया है। आपको बता दें कि 12 फरवरी की देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की मीटिंग बेनतीजा रही। किसान नेता श्रवण पंघेर ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर सीरियस नहीं है, हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन सरकार के मन में खोट है। सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन आंदोलन पर कायम है। मार्च रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर 11 पैरा मिलिट्री कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली के 1 महीने के लिए एक धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं अगर पंजाब हरियाणा बॉर्डर की बात करें तो ये दोनों बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। सीमेंट के स्लैब, कटीले तार और कीले भी लगाई गई हैं। आपको बता दें कि किसान आज सुबह 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे। 12 फरवरी की रात चंडीगढ़ में 5:30 बजे चली मीटिंग में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, गारंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाई। आपको बता दें कि इसके बाद किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक श्रवण सिंह पंघेर ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। उन्होंने किसानों को पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर इकट्ठा होने के लिए कहा। पंघेर ने कहा कि सरकार किसानों की मांग को लेकर सीरियस नहीं है, सरकार के मन में खोट है, वह सिर्फ टाइम पास करना चाहती है। हम सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन आंदोलन पर कायम है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत के जरिए सब बातों का हल निकलना चाहिए। कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें सुलझाने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत है। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर सील है। वहीं दिल्ली में कड़ी बैरिकेडिंग की गई है। वहीं 1 महीने के लिए धारा 144 भी दिल्ली में लागू कर दी गई है। बात करें 17 सितंबर 2020 के लागू किए गए 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर देश के इतिहास में सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था। आपको बता दें कि 2 साल पहले 2020 में यह आंदोलन चला था। पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैला था, जो आज एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। 10 बजे किसान कूच करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पंकज त्यागी जुड़ चुके हैं। पंकज, जानना चाहेंगे कि किसान दिल्ली में कूच करने वाले हैं, आखिर एक बार फिर से किसानों को क्या जरूरत पड़ी कि दिल्ली का रास्ता देखना पड़ रहा है उन्हें? आयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा चिल्ला बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इसी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर जाएंगे, जहां संत रविदास मंदिर में मत्था टेकने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित काशी दौरे को लेकर तैयारी की बैठक और लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं का जमीनी हकीकत देखेंगे। इसके अलावा विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम शहर पहुंचेंगे। तकरीबन 16 घंटे के काशी प्रवास के दौरान दर्शन पूजन बैठक करेंगे और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद बुधवार की सुबह मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि आज काशी दौरा है सीएम योगी का और आज प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का आज काशी दौरा है और आज काशी दौरे को मद्देनजर रखते हुए तैयारियों का जायजा और विकास कार्यों व कानून की व्यवस्था की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है कि आज काशी के लिए सीएम योगी रवाना होंगे और ऐसे में किन किन कार्यों पर आज सीएम योगी काशी में चर्चा करेंगे? स्वप्निल, मैं बताता चलूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो आगे जो दौरा है, 2 दिवसीय जो दौरा है वाराणसी, वो
माना जा रहा है कि दूसरे सत्र प्रधानमंत्री का जो चला है, इसमें वो लगभग एक वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में वो अंतिम दौरा होगा। इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। जी। तो हम आपसे बताते चले कि 24 और 25 फरवरी का जो है, जो दिन जो है, वो प्रधानमंत्री के लिए वो यहाँ पर रहेगा। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है, ये दौरा कई जगहों पे निरीक्षण करेंगे। रविदास जी के, संत रविदास जी के जन्मस्थली पे जाएंगे, जायजा लेंगे, वहां पे सबसे मुलाकात करेंगे, मंदिर ट्रस्ट से मिले हुए लोगों से। उसके साथ साथ चीर गोवर्धन पे जाने की तैयारी है। इसके साथ ही आपसे बताते चले कि जो स्टेडियम की जो तैयारी चल रही है, उस पे जाके जायजा लेंगे। उसके साथ साथ अधिकारियों और अपने नेताओं के साथ यहाँ पे बैठक भी करेंगे। तो इस तरीके का जो 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा। और शाम को करीब बीएचयू हेलीपैड पे पहुंचेंगे। 4 बजे का जो समय जो है, लगभग उस समय पहुंचने की संभावना है। इसके साथ साथ अमूल प्लांट जो है, जो कल जाएंगे वहां पे, वहां जाके निरीक्षण करेंगे। उसके साथ 2 दिवसीय दौरा के बाद वो फिर वहां से लखनऊ के लिए मूव करेंगे। होने वाला है शैलेंद्र, इस दौरे से, सीएम योगी के इस दौरे से वाराणसी, काशी की जनता को कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि कई योजनाओं का लोकार्पण भी होने वाला है ऐसे में? बताते चले यहाँ पे कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे से सीधा सीधा जो लाभ है यहाँ पे, यहाँ की जनता को मिलेगा। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो जनता जो है यहाँ पे, और एक बनारस जो सेंटर पॉइंट रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, इसके साथ साथ बिहार और कुछ छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र जो है, ये लगभग मध्य क्षेत्र पड़ जाता है वाराणसी का। तो जिसका सीधा लाभ मिलता है अन्य लोगों को। और यही एक कारण रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे पसंदीदा जगह जो वाराणसी रही है, जो कि कई स्टेटों को जो है, कई प्रांतों को यहाँ पर जोड़ती है, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो लगभग ये जो 3 स्टेट जो है, इधर से कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है, तो ये लगभग एक इसका सेंटर पॉइंट पड़ जाता है। इसके अगल बगल जो नजदीकी एरिया पड़ता है, तो यहाँ के डेवलप से बहुत एक प्रभाव पड़ता है। तो जो डेवलपमेंट का जो रहा है यहाँ पे, जो तरीका जो रहा है, जिस तरीके से कार्य प्रगति पर आए हैं, जो तेजी से कार्य हुए हैं यहाँ पे। पूर्व में भी देखा जाए तो TFC सेंटर यहाँ पे बना, रिंग रोड फेज 1, फेज 2, फेज 3 बहुत तेजी से चल रहा है इस समय। इसके साथ साथ स्टेडियम की बातें की जाए यहाँ पे, और इंटीग्रेटेड, इसका अमूल प्लांट और तमाम जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। शैलेंद्र, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो आज सीएम योगी का दौरा है, ऐसे में काशी में सीएम के आगमन को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था है और उनके साथ कौन कौन नेतागण मौजूद रहेंगे? बताते चले कि लगभग प्रधानमंत्री जिस समय मौजूद होंगे यहाँ पे, जब आएंगे तो इस प्रदेश के मुखिया जो हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ। इसके साथ साथ राज्यपाल और तमाम कैबिनेट के कई मंत्री जो है यहाँ पे मौजूद रहेंगे। चूंकि ये जो 2014 पे बड़ी जीत हासिल करने बाद 2019 में सीधा लाभ मिला, 2019 का जो अब जो लोकसभा चुनाव का जो ये अब अंतिम लगभग एक दौर जो चल रहा है, अब कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे आचार संहिता लगने की संभावना है। माना जा रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है यहाँ पे आचार संहिता लगने की संभावना ऐसी कयासें लगाई जा रही हैं। तो यह दौरा एक बहुत एक अहम है, और ये सभी लोग यहाँ के जा रहे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश लोग जा रहे थे, या कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश लोग जा रहे थे कि वाराणसी का जो दौरा होगा प्रधानमंत्री का, इसी के कुछ दिनों के बाद जो है आचार संहिता लगेगी। तो लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का वो दौरा कब होगा। तो उसके बाद लोग जो है 5 या 6 दिन का एक आंकड़ा लगा के बैठे हुए हैं, 8 दिन का आंकड़ा लगा के बैठे हैं कि इसके बाद ही आचार संहिता लग जाएगा। तो लगभग जो अफसरान जो है, जो अफसर जो है, वो भी सब जानते हैं इन चीजों को, जनता भी जनार्दन जानती है, और पार्टी के और विपक्ष दल के भी लोग जानते हैं कि ये जो दौरा है, इसके बाद चंद दिनों के बाद ही आचार संहिता लगने वाली। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शैलेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र जारी कर करोड़ों रुपए का वेतन न्यारा करने के मामले में हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारियों को एसटीएफ ने मुंबई में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष शामिल हैं। बता दें कि ये सभी बिना जांच, बिना लैब टेस्ट के हलाल सर्टिफिकेट दे रहे थे। आपको बता दें कि
उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष कार्यबल एसटीएफ ने कथित तौर पर अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र जारी कर विभिन्न कंपनियों से धन की वसूली करने वाली संस्था हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी सरकारी संस्था द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है और एसटीएफ के सूत्रों ने यह भी बताया है कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमियत उलामे हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा विभिन्न उत्पादों को गलत तरीके से हलाल प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है, तो ऐसे में क्या जानकारी है और क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया है? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें साफ तौर से ये आरोप लगाए गए थे कि जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के लोगों के बीच एक विशेष समुदाय को लेकर के एक मैसेज दिया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरह से शिकायत की गई थी, उस शिकायत पर फिलहाल मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन मुकदमे के साथ साथ जिस तरीके से बात की जाए, जांच पड़ताल भी शुरू की गई थी। ये मामला हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराया गया था और जब मामला दर्ज हुआ था तो उसके बाद से इस मामले की तफ्तीश हजरतगंज पुलिस कर रही थी और उसके बाद इस मामले को एसटीएफ की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया था। यानी कि ये कहा जाए कि हजरतगंज पुलिस से इस मामले को लेकर के जांच जो है वो एसटीएफ को सौंपी गई थी, क्योंकि एसटीएफ को जांच जब सौंपी गई थी तो एसटीएफ ने मुंबई, दिल्ली, यूपी समेत कई ऐसे स्थानों के उलेमाओं को भी नोटिस जारी किया था, जिसके बाद से उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन किसी तरह का कोई उसमें जवाब नहीं आया था। लेकिन अगर बात की जाए अब एसटीएफ ने जो इस मामले में कार्रवाई की है, उस कार्रवाई में मुंबई की अगर जो बात की जाए काउंसिल को, वहां पर जिस तरीके से नोटिस दी गई थी, उनसे पूछताछ के लिए 4 लोगों को बुलाया गया था। वो लोग 4 लोग जब सोमवार की देर शाम तक पूछताछ उनसे हुई और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। और गिरफ्तारी के पीछे वजह यह बताई गई कि जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे दुकानों को, उन सर्टिफिकेट की ना तो किसी तरह से जांच की जा रही थी, ना ही मौके पर जाकर के जो उत्पाद थे उनकी जांच की जा रही थी और पैसा लेकर के इन सभी को सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे। क्योंकि अगर बात की जाए हलाल आखिर मामला क्या है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की अगर बात की जाए तो उसमें हलाल और हराम एक बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर हलाल और हराम की बात की जाए तो उसमें केवल हलाल की बात की जाए तो जैसे मीट हो गया, इन सभी चीजों को लेकर, लेकिन अगर हराम की बात की जाए तो इन्हीं सब चीजों का एक अलग रुख देखने को मिलता है। लेकिन अगर हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के साबुन उत्पाद से लेकर के नहाने खाने पीने हर चीजों पर एक हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के जिस तरीके से मार्केट में जो सामग्रियां पहुंचाई जा रही थी, उन सभी चीजों को लेकर के जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद से लगातार छापेमारी भी कई जगह देखने को मिली थी, लेकिन छापेमारी में ऐसे कोई भी चीजें नहीं मिली थी, कोई भी सामग्री नहीं मिली थी जिस पर हलाल सर्टिफिकेट की मोहर लगी हो। फिलहाल इस मामले में जब मुकदमा तो दर्ज हो गया था, मुकदमे के बाद से जांच पड़ताल जो चल रही थी, उसी जांच पड़ताल के दौरान जो बात की जाए 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद अब ये मामले की जो तफ्तीश है वो भी कहीं ना कहीं अब एसटीएफ तेज कर चुकी है। तो ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो अन्य लोगों को भी नोटिस दी गई थी, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, केवल क्योंकि जिस तरीके से जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें केवल मुंबई की संस्था का नाम नहीं था, दिल्ली की संस्था का नाम है, यूपी की कई ऐसी संस्था है उनका नाम है, इसके साथ हरियाणा की अगर बात की जाए वहां की एक संस्था का नाम है, क्योंकि कई संस्थाओं का जिस तरीके से नाम दिया गया है। तो लेकिन अभी उसमें जो गिरफ्तारी की बात की जाए वो केवल मुंबई से अभी गिरफ्तारी देखने को मिली है, उनसे पूछताछ देखने को मिली है, लेकिन अभी अन्य स्थानों की बात की जाए तो वहां से भी अभी पूछताछ होना बाकी है, वहां पर से क्या कुछ चीजें मिलती हैं इनके अभी खुलासा होना बाकी है। और इस मामले में गिरफ्तारी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के जो आसार है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी कलीम, अगर बात की जाए कि ये जो 4 पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं ये वसूली करते थे कंपनियों से, और इसके साथ साथ सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि अन्य लोगों के नाम भी शामिल आ रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से 4 सदस्यों की जो गिरफ्तारी की बात की जाए तो फिलहाल 4 सदस्यों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जैसा कि एफआईआर में भी जो दर्ज किया गया था, कई ऐसी संस्थाओं के नाम दिए गए थे, उन संस्थाओं को नोटिस भेजी गई थी। तो जाहिर सी बात है जो अन्य संस्थानों को नोटिस भेजा गया था उनमें से अभी किसी तरह की कोई भी सदस्य पेश नहीं हुआ है, उसमें अपना बयान नहीं दर्ज कराया है। तो बयान दर्ज करने को लेकर के जिस तरह से एसटीएफ ने पहली बड़ी कार्रवाई जो की है मुंबई से जो गिरफ्तारी की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां हैं वो गिरफ्तारियां बढ़ेंगी और जो अन्य संस्थाओं को जो नोटिस दिया गया था वो भी कहीं ना कहीं जल्द पेश होकर के अपना बयान दर्ज कराएंगी, अपनी बात रखेंगी और उन बातों के बाद जो एसटीएफ का रवैया है
वो देखने को मिलेगा कि आगे इसमें जो कार्रवाई है वो कार्रवाई किस तरह की होती है और किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।